अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फायर। हम फायर के बने हुए जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल में हम सीखने की कोशिश करेंगे फायर क्या चीज़ है। हम जानने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिकली हमारे जो न्यू कमर्स हैं उन लोगों के लिए फायर रिलेटेड इंटरव्यू आंसर क्वेश्चंस के बारे में। हमेशा इंटरव्यू में 3 या 4 क्वेश्चन फायर के बारे में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपका ये इशू सॉल्व करने के लिए। आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली सवालों के जवाब दे सकते हैं और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। आप उस जॉब को हासिल कर सकते हैं अगर आप अच्छे से जवाब देंगे, आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा, आप डिटेल में बता सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज फायर, व्हाट इज फायर ट्रायंगल, व्हाट इज फायर टेट्राहेड्रॉन, एलिमेंट ऑफ फायर क्या क्या है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। व्हाट आर क्लासेस ऑफ द फायर, फायर की कितनी क्लासेस हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे। फायर के हवाले से एक ओल्ड थ्योरी है, वो क्या है हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको बताएंगे। और अभी जो मॉडर्न थ्योरी है, जदीद थ्योरी है फायर के हवाले से, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें जब आप जान जाएंगे तो आपके पास में एक जबरदस्त नॉलेज आ जाएगा और आप अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुली पास कर लेंगे। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। जी वेलकम टू माय HSC मकसूद अली चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम देखते हैं फायर क्या है। ये फायर की डेफिनेशन है, ये हर जगह पे आपको एक्सप्लेन करनी है और बहुत अच्छे तरीके से बताना है फायर की डेफिनेशन को। अ प्रोसेस इन विच substances combine chemically in the presence of oxygen, heat, fuel। इन तीन अज्जा की मौजूदगी में, इन तीन चीजों की मौजूदगी में, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल की मौजूदगी में जब ये कंबाइन होती हैं केमिकली तो फायर होती है। उसके नतीजे में क्या बनता है, हीट और लाइट, दो चीजें हमें मिलती हैं। हीट मिलती है और लाइट मिलती है, सबको पता है ये बात, फायर ट्रायंगल कहलाती है। मगर ये अभी ओल्ड थ्योरी बन गई। थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको देखिए, जो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन है, तो आपको कुछ आइडिया ऐसा होगा कि ऑक्सीजन है, हीट है, फ्यूल है, होगी फायर, हो सकती है फायर अगर ये तीनों चीजें हैं किसी जगह पे। इसे मजीद हम डीप में जाके देखते हैं कि अगर ये तीन चीजें हों एक जगह पे तो फायर हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसे क्यों ओल्ड थ्योरी कहा जाता है, आपको मेरी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। ये देखिए, ये एक रूम है। इस रूम में एक कोने में देखिए आप सोर्स है, फ्यूल है। इसका दूसरे कोने में फायर है। इसका तीसरे कोने में ऑक्सीजन है। होगी फायर कमरे में, आपके हर जगह पे ये आप देख सकते हैं। आप किचन में जाइए, किचन में एक जगह पे फायर है, एक जगह पे सोर्स पड़े हुए हैं, एक जगह पे ऑक्सीजन है। हर जगह पे ऑक्सीजन है, फायर होगी। किचन जल गया, नहीं जल जाएगा। इसको फायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेन केमिकल रिएक्शन चाहिए। वुड का, सोर्स का, फ्यूल का केमिकल रिएक्शन चाहिए, चेन केमिकल रिएक्शन चाहिए फायर के साथ। जब तक ये फायर के साथ में जाके नहीं मिल जाएगा और चेन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, ऑक्सीजन असिस्ट नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी उस प्रोसेस में, फायर नहीं हो जाएगी। तो अभी जो न्यू आइडिया है फायर के बारे में, नया नजरिया, नया थ्योरी क्या है फायर के बारे में, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन है और चेन केमिकल रिएक्शन। अभी न्यू डेफिनेशन ये है जी फायर की, अपना जहन में बिठा लीजिए आप बात। इंटरव्यू लेने वाला आपको कंफ्यूज करेगा इस हवाले से, मगर आपको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। होप के आप ये जो मेरी प्रीवियस
प्रेजेंटेशन थी उससे ये बात बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो न्यू थ्योरी है उसके मुताबिक है कि हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल चेन केमिकल रिएक्शन की मौजूदगी में जब प्रोसेस करेंगे तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि फायर हो गई जी वहां। नेक्स्ट, इस डायग्राम में आप देखिए, यहां से आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एक जगह पे फायर है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है, चेन केमिकल रिएक्शन है, इसे हम टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं और फायर होगी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ फायर इसे कहा जाता है। अभी हम देखते हैं क्लासेस ऑफ फायर क्या क्या है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास के। समटाइम इसे क्लास के कहते हैं, समटाइम इसे क्लास एफ कहते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए जो ज्यादा यूज किया जाता है वो के यूज किया जाता है। के किचन के साथ में मिल जाता है तो याद रखने के लिए थोड़ा आसान है। इसे ही क्लास एफ भी कहते हैं। तो अगर हम देखें एशिया के स्टैंडर्ड्स में, एशिया के स्टैंडर्ड में पहले 4 क्लास थी। क्लास ए, बी, सी, डी, यहां तक था बस, ये डी थी। फिर अभी क्लास के आ गया, क्लास के या क्लास एफ। तो अभी 5 क्लासेस हैं फायर की अगर एशियन स्टैंडर्ड्स में देखा जाए तो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में यही है स्टैंडर्ड, शुरू से ही 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं क्लास ए फायर को क्लास ए क्यों कहते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है बाकी तमाम की तमाम क्लासेस से। तो हम देखते हैं क्लास ए फायर जब भी होती है ये सॉलिड को होती है। सॉलिड के साथ में जब भी फायर हो जाएगी, रबर के साथ, पेपर के साथ, वुड के साथ, क्लॉथ के साथ, तो ये क्लास ए की फायर कहलाई। किसी भी जगह पे ऐसी फायर है, आपने किसी को इंफॉर्मेशन देनी है कौन सी फायर है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, तो आप बताएंगे क्लास ए की फायर है। तो जो आपका दूसरी तरफ में HSE पर्सन होगा या हेल्पर होगा वो समझ जाएगा कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स आप लेके जाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए इजी हो जाएगा। क्लास बी फायर कौन सी है? अगर आप देखते हैं पेट्रोल को, डीजल को, थिनर को, जैसे केमिकल को, लिक्विड केमिकल को फायर होगी, क्लास बी की फायर, इसकी क्लासिफिकेशन में हम बोलेंगे ये क्लास बी की फायर है। क्लास सी की फायर कौन सी फायर होती है? गैसेस को फायर होगी, जैसे कि एसिटिलीन है, CNG स्टेशन पंप पे फायर होगी, LPG सिलेंडर्स लोग घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, फायर होगी उस जगह के ऊपर, तो ये क्लास सी की फायर कहलाती है। क्लास डी की फायर कौन सी है? मेटल्स को फायर होगी, जैसा कि सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, जैसे मेटल्स हैं इनकी फायर को क्लास डी की फायर कहा जाता है। क्लास ई की, जैसा कि अल्फाबेट ई से हमें मालूम है कि ये इलेक्ट्रिकल फायर्स होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर को फायर होगी, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे आप, अंदर में फॉल्टी था, आप बोल रहे थे कि आज ठीक करवाएंगे, कल ठीक करवाएंगे, आज ठीक करवाएंगे, कल ठीक करवाएंगे, इसी कश्मकश में, जुस्तजू में, एक दिन में कंप्यूटर को फायर हो जाती है। ये जब कनेक्टेड था, जब एनर्जाइज था, तो क्लास ए की फायर होगी, क्लास ई की फायर होगी। अगर कनेक्टेड नहीं था, वैसे किसी वजह से फायर हो गई, तो इसकी क्लास चेंज हो जाएगी। तो आपको पता है कि सॉलिड की कोई भी फायर क्लास ए की फायर है, और अगर ये कनेक्टेड था, कनेक्टेड होते हुए हीट होके फायर हो गया, तो ये क्लास ई की फायर शुमार होगा। तो ये देखिए नीचे में एक सोर्स है, उसको फायर हो गया, तो इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास ई की फायर कहा जाता है। क्लास के की फायर क्या है, इसमें क्या चीज देखी जाएगी? तो वो आपके सामने है, किचन फायर को। जैसा कि KFC में आप खाना खाने के लिए जाते हैं, 24 घंटे में लोग काम करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं, सम टाइम पे ऐसा होता है कि वहां पे फायर हो जाते हैं। तो इनको ऑयल को आग लग गई, खाने वाले ऑयल को आग लग गई, इसे हम किचन फायर कहते हैं, क्लास के की फायर कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज आपके फ्रेंड्स तक, कोलीग्स तक, दोस्तों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।